श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। जीना माने या तो हम इस जीनों को एक बोझा समझ लेते हैं, और वो बोझा जब समझ लेते हैं तो हम भी दुखी और किसी को सुखी नहीं देख सकते। जो आदमी स्वयं दुखी है वो किसी सुखी व्यक्ति को नहीं देख सकता। तो ये बोझा किस चीज का है? बोझा है बेवकूफी का। जब तक के ये बेवकूफी का बोझा नहीं उतरेगा तब तक हम हल्का फुल्का नहीं जी सकते। तो क्या बोझा है? 3 प्रकार के बोझे हम अपने सर पर ढोते हैं। तीनों को उतार दो, हल्के हो जाओगे। एक तो बोझा होता है ये दुनिया का, ये मेरा है, ये अपना है, ये सगा है, संबंधी है, इनका बोझा। और इसीलिए किसी बच्चे को कुछ हो गया तो अपने को कोई फर्क पड़ता नहीं, फिर वही बच्चा अपना हो तो फर्क पड़ता है। बच्चे को कुछ हुआ ये सामान्य घटना है, लेकिन मेरे बच्चे को कुछ हुआ तो वहां से संसार शुरू हो जाता है। तो पहला बोझा है पॉसेसिवनेस एंड रिलेशंस, संग्रह और संबंध। इन 2 बोझों को हमको उतार देना है, फिर हल्के हो जाएंगे। दूसरा बोझा होता है अपने अनुभूतियों का। हम इतनी अनुभूतियां ले लेते हैं कि एक भी अनुभूति को छोड़ने को तैयार नहीं, और इस अनुभूति के संग्रह को कहते हैं ईगो। देखो, हम जब भी कोई बोलते हैं अपने बारे में तो क्या बोलते हैं? इस क्षण के पहले जो कुछ हुआ है उसी के बारे में बोलते हैं। मैं यहाँ था, मैं वहाँ था, मैंने ये किया, मैं वहाँ किया, फिर बड़ी मुश्किल हो गई, फिर मैंने वो छोड़ दिया, फिर वहाँ गया, फिर वाराणसी आया मरने के लिए, लेकिन यहाँ जब देखा यहाँ तो मरने का धंधा बहुत अच्छा है, तो मैंने मुर्दों को जलाने के लिए लकड़ी का स्टॉल खोल दिया, अब मरने की इच्छा नहीं होती। ये जो अपने अनुभूतियों का संग्रह है, इसी को कहते हैं ईगो। जब तक ये बात समझ में नहीं आएगी तब तक इसको हम निकालेंगे नहीं। जब तक ये बात समझ में नहीं आएगी ये आवश्यक है, ये अनिवार्य है कि हम अपने अनुभूतियों का बोझा ना ढोए। स्वामी जी महाराज आप बोलते कुछ हो करते कुछ हो। कैसे? कई बार आप बोलते हैं ना, एक बार की बात है हम किसके यहाँ गए थे खाना खाने के लिए, क्या ये आप अपना अनुभव नहीं बता रहे? हम ये सुन रहे हैं। देखो, ध्यान से सुनना। जिस अनुभव से आप सीखते हो उस अनुभव का हमारे अंतःकरण पर राग द्वेषात्मक संस्कार नहीं बनता। कितनी सरल बात है। ये उदाहरण में कई बार दिया आपको। ये दिए कि लोगों को बचपन में कभी हाथ लग गया तो हमने उससे सीखा है कि ये दिया जलाता है, इसीलिए अग्नि के प्रति हमारे मन में राग द्वेष नहीं होते। फिर हम विचार कैसा करते हैं? अग्नि जलाता है, इसीलिए इसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए ऐसा विचार करते हैं। अब वही बात अपनी जीवन में लगा लो। हमारा किसी के साथ इंटरेक्शन होता है, पति पत्नी भाई बहन इत्यादि। अब उस इंटरेक्शन में यदि हम सीखेंगे तो पति पत्नी भाई बहन इत्यादियों के प्रति हमारे मन में राग द्वेष निर्माण नहीं होगा। फिर हम ये समझेंगे कि ये व्यक्ति ऐसा है तो इसके साथ कैसे व्यवहार करना है।
ऐसी जब विचारधारा शुरू हो जाती है तब हम हल्का फुल्का जीना शुरू कर देते हैं। देखो, कहीं थे हम एक दक्षिणी के घर में, और उनकी छोटी सी लड़की थी 8-10 साल की। हम बैठे, हमको बढ़िया रवा डोसा दिया, इडली सांभार चटनी, हम चाव में खाने के लिए बैठे। उतनी वो छोटी सी लड़की आ गई, जैसे ही यहाँ की छोटी लड़की है वो आ गई, और आने के बाद मुझे कहती है, स्वामी जी मैं आपकी थाली में खाऊं? मैंने, बैठो बेटा, हम लोग साथ साथ खाएंगे, मैं अकेला क्यों रिस्क लूं, पहले मैं तुमको खिलाऊंगा फिर मैं खाऊंगा। तो फिर मैंने उसको तोड़ करके डोसे का टुकड़ा खिलाने का सोचा, तोड़ा और खिला रहा था। उसके बाप को आ गया गुस्सा, स्वामी जी की थाली में जाके खाती हो, झूठ कर देती हो। लगाया, काट से जोर से लगाया। अब मैं घबरा गया, दूसरा मुझ पर ना पड़े। आदमी क्रोध में कुछ भी कर सकता है, बाद में माफी मांगने से क्या होगा, पढ़ तो गई ना। तो मैं शांत हो गया, नो रिएक्शन। उतने में हिंदी सिनेमा के जैसा एक फोन आ गया, और उन्होंने कहा कि स्वामी जी मुझे किसी अर्जेंट काम से जाना है, मैं 1 घंटे में वापस आ जाऊंगा। हमने कहा आपके आने की जरूरत नहीं, मुझे खाने को मिल गया। वो चले गए। वो जाने के बाद फिर मैंने हाथ धोया और उसके कमरे में गया, उस छोटी लड़की के। उसके पिताजी जाने के बाद हमने कहा देखो बेटा आओ, तो आ गई बिल्कुल फ्रेश, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने कहा कि जब हम जा रहे थे ना तो पापा तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहे थे। स्वामी जी डोंट ट्राई टू पैसिफाई मी, मैं जानती हूँ मेरे पिताजी क्या है। जिस दिन वो गुस्सा नहीं करते उस दिन हमको लगता है कि कुछ तो भी एबनॉर्मल है यार पिताजी के साथ। ये तो रोज गुस्सा करना उनका स्वभाव हो गया है, इसीलिए हमने सीख लिया है जब तक मेरी शादी हो करके मैं बाहर नहीं जाती तब तक कि मुझे यही रहना है, तो रह ले लूं बस। आई एम डिस्काउंटिंग माई डेज। देखो महाराज, तो उनके साथ झगड़ा करके क्या होगा। इस प्रकार से जब हम अपने अनुभूतियों से सीखते हैं तो अंतःकरण पर संस्कार निर्माण नहीं होते। फिर देखो कैसा जीवन हल्का फुल्का हो जाता है, और हमारे अंतःकरण में ऐसे ऐसे संस्कार बन जाते हैं। एक तो संस्कार बन जाते हैं राग के, दूसरे संस्कार बन जाते हैं द्वेष के। राग का संस्कार को मिटाना बहुत आसान है, द्वेष के संस्कार को मिलाना बड़ा कठिन। तो ये दोनों से हमको छूटना है, इसीलिए एक ही प्रक्रिया रखनी है, और वो प्रक्रिया क्या है, अपने प्रत्येक अनुभूति से हमको सीखना है। जब हम प्रत्येक अनुभूति से सीखेंगे, ध्यान से सुनना, तब हम जीवन जो जी रहे हैं उसको कहते हैं हम ध्यानमय जीवन जी रहे हैं। देखो, फिर ऐसा व्यक्ति ध्यान करता नहीं, ध्यान देता है कि हम किसके साथ व्यवहार कर रहे हैं, ये व्यक्ति कैसा है। देखो, एक कोई है, उनको नॉन स्टॉप बोलने की आदत है। तो पहले पहले जब हम मिले तो सुनते थे, जब देखा कि ये डिरेल्ड केस है, इसको इम्प्रूव नहीं किया जा सकता, तो फिर उनके साथ झगड़ा थोड़ी करना है। जैसे वो आ जाते हैं, हम कहते हैं माफ करना मेरे बाथरूम जाना है, हम चले जाते हैं कि कुछ आवश्यकता नहीं है। लेकिन वो भी क्या करें बेचारे, अपने आदत के मारे बोले जा रहे बोले जा रहे बोले जा रहे। अगला सुनना चाहता है कि नहीं, इसका कोई मतलब नहीं। जैसे हम बोल रहे हैं, आप सुनना चाहते हो या नहीं, हम बोले जा रहे हैं। देखो संतो, इसीलिए जब हम अपने अनुभूतियों से सीखेंगे तो हर एक अनुभूति के साथ हम समझदार हो जाएंगे। With every additional experience we go through in our life, we will grow wise. और जब हम अपनी अनुभूतियों से नहीं सीख सकते तो भगवान भी हमको नहीं सिखा सकेगा।
तो कौन सा सिद्धांत ले ले ताकि हम अपनी अनुभूति से सीखे। अब ध्यान से सुनना। आज हम सुबह गए थे घूमने के लिए हमारे महात्मा जी के साथ गंगा जी के किनारे। आहा, कितनी शांत है गंगा जी, कितनी पवित्र है, कितना प्रसन्न लगता है। स्टैंडर्ड हमारे डायलॉग हो गए। तो होने के पश्चात चिंतन शुरू हो गया। हमने कहा देखो, यहाँ से हम लोग जाते हैं, गंगा जी को देख करके हमारे मन में क्या भाव आते हैं। यहाँ से अंग्रेज भी जाते हैं, उनके मन में क्या भाव आते हैं। देखो, जैसे नाइल या मिसिसिपी नदी को हम देखते हैं तो हमारे मन में कोई भाव थोड़ी आते हैं, लेकिन जब गंगा जी को देखते हैं तो भाव आते हैं। ध्यान से सुनना। तो सभी की सभी अनुभूतियों का आधार क्या है? अपनी भावना। ध्यान से सुनना। और यदि हमारे अंतःकरण में एक पत्थर के प्रति आदर की भावना होती है तो उस पत्थर के सामने जाकर के हमको प्रसन्नता का अनुभव होता है। देखो, तो यदि पत्थर के सामने आदर की भावना से प्रसन्नता का अनुभव होता है तो अपने प्रसन्नता का कारण वो पत्थर नहीं है। प्रसन्नता का कारण है अपने हृदय में आदर का वातावरण। और जब हम इसको समझेंगे कि जब जब हम आदर युक्त रहते हैं उस समय हम प्रसन्न रहते हैं, हल्के फुल्के रहते हैं, बड़े मस्त रहते हैं, क्योंकि प्रसन्नता है। अब हमने तो उस मंदिर को देखा नहीं, किसने बनाया है? लोग है, किंवदंती है, ये जो है ना ये स्वयंभू है। अभी दुनिया में स्वयंभू क्या नहीं होता, किसी आदमी ने थोड़ी बनाया है। पत्थर भी तो भगवान ने ही बनाया है, लेकिन हम उस शब्द को सुन करके ये जो मंदिर है ना ये स्वयंभू है। बोलने वाले को भी पता नहीं स्वयंभू का क्या अर्थ है, सुनने वाले को भी पता नहीं क्या है, लेकिन उसकी तरह काम हो जाता है। हाँ, नमो नारायण। अब इसका मूल कहाँ निकला? जब हमारे अंतःकरण में आदर सम्मान होता है तब हमको जो अनुभव है वही हल्का फुल्का जीवन है। अब अगली बात, जब हम एक पत्थर के मूर्ति को आदर देते हैं और दूसरा व्यक्ति उसी मूर्ति के प्रति घृणा रखता है तो चाहे आदर रखने वाला मूर्ति पर जल चढ़ावे या दूध चढ़ावे या अनादर रखने वाला उस मूर्ति पर तलवार के प्रहार करे, इन दोनों का प्रभाव मूर्ति पर नहीं पड़ता। प्रभाव पड़ता है अंतःकरण पर। जिसके अंतःकरण में आदर सम्मान का भाव है वो उस पत्थर को देख करके आनंद का अनुभव करेगा, और जिसके मन में घृणा है जहां मूर्ति देखेगा वो गुस्सा करेगा। देखो, इसीलिए हल्का फुल्का जीना माने अपने अंतःकरण का यह आदर सत्कार का वातावरण हमेशा बना रहे। किसी के भी प्रति हमारे मन में अनादर का भाव न हो। लेकिन ये कैसा करें? इसका टेक्निक जो हम इस्तेमाल करते हुए आपको बताते हैं। ये टेक्निक ऐसा है, बहुत सिंपल है। किसी भी व्यक्ति को संबोधित करते समय आदर युक्त संबोधन से संबोधित करें। देखो, किसी को कहा महात्मा जी, बाबूजी, भगवान, प्रभु, महाराज, ऐसा शब्द करने उच्चारण करने के बाद अपने मुख से अपशब्द कभी नहीं निकलता। और यदि गलत शब्दों से संबोधित किया है तो आदर युक्त शब्द कभी नहीं निकलता। अब देखो कैसा, पहले हम किसी को अनादर युक्त शब्द से संबोधित करते हैं, उसके बाद कैसे शब्द निकलेंगे? अरे बेवकूफ, नमस्कार, आइए। संभव है कभी? किसी को बेवकूफ कहने के पश्चात मुख से अच्छे शब्द कभी नहीं निकलेंगे। बेवकूफ कहां से आए? यहां से। देखो, और यदि
आदर युक्त संबोधन किया तो भगवान एक लगाऊंगा जोर से, नहीं हो सकता। तो यदि हम इस सिद्धांत को समझ ले कि जगत में रहते समय हमको सबको आदर देना है, और आदर देने के लिए कोई ना कोई बहाना ढूंढो। जैसे किसी का अपमान करने के लिए, किसी का दिल दुखाने के लिए हम कोई ना कोई बहाना ढूंढते हैं ना, इसी प्रकार से कोई ना कोई बहाना ढूंढो जिसके द्वारा हम सबका आदर कर सकें, जीवन एकदम हल्का फुल्का हो जाए। कौन से बहाने हैं? हम आपको 4 बहाने बताते हैं, 4 में से एक तो लग ही जाएगा। पहला बहाना है, कोई भी व्यक्ति हमसे उम्र में बड़ा हो तो वो आदरणीय है, चाहे वो कोई भी हो। देखो, एक बहाना मिल गया, लेकिन वो तो हमारा नौकर है। देखो, भागवत महापुराण में एक कथा आती है, इंद्र और वृत्रासुर, उसका युद्ध हो रहा है, और उस समय वृत्रासुर कहते हैं इंद्र को कि हे इंद्र, ये तो भगवान का संकल्प चल रहा है कि जिसमें हम दो एक दूसरों के दुश्मन बन करके आए हैं, और मैं जानता हूं इस युद्ध में मेरी हार गारंटीड है, मैं इसमें मरने वाला हूं, लेकिन क्योंकि ये प्रभु का संकल्प है इसीलिए मैं दिलों जान से लड़ूंगा, तुमको परेशान करूंगा, लेकिन तुम्हारे प्रति मेरे मन में अनादर का भाव कभी निर्माण नहीं होगा। देखो, इंद्र तो देवों का राजा था, वृत्रासुर असुर था, फिर भी उसकी भगवान के प्रति भक्ति देखो कितनी है। इसीलिए ये अत्यंत आवश्यक है कि हमसे बड़ा कोई भी हो, चाहे नौकर हो, चाहे भिखारी हो, कुछ भी हो, उसके प्रति आदर भाव होना अत्यंत आवश्यक है। एक बार मुंबई की बात है, एक सज्जन महालक्ष्मी रेलवे स्टेशन के बाहर से जा रहे थे, उधर से भिखारी आए। मुंबई में हमारे हर चीज बहुत मिलती है, भिखारी से लेकर के मल्टी मिलियनर तक, करोड़पति से करोड़पति सब मिलते। तो उन्होंने सोचा इसको कुछ दे दे, तो टटोलने लगे। तो भिखारी को बेचारे को ऐसा हो गया चलो कुछ मिलने वाला है, और जब गया और उसके हाथ लगाया उसने पीछे, ओहो, फिर वो गए भिखारी के पास, उसका हाथ पकड़ा, बोले भैया मुझे माफ कर देना, किसी ने मेरा बटुआ चुरा लिया है, अब तुमको मैंने आशा दिलाई कि मैं तुमको कुछ देने वाला हूँ, लेकिन अब बटुआ चला गया तो माफ कर देना, कल मैं जरूर आके तुमको दूंगा। तो उस भिखारी ने कहा बाबूजी पिछले 40 साल से मैं भीख मांग रहा हूँ, आज तक किसी ने इतना प्रेम से मेरा हाथ अपने हाथ में नहीं लिया, मुझे आपने जो दिया है वो मिलियंस ऑफ डॉलर से भी ज्यादा है। क्या किया उन्होंने? केवल उस भिखारी का आदर किया, क्योंकि वो भिखारी उनसे बड़ा था उम्र में। देखो संतो, कोई ना कोई बहाना ढूंढो ना, जैसा हम बहाना ढूंढते हैं किसी की बुराई करने के लिए, नहीं उनका वो सब कुछ ठीक है, लेकिन देखो, तो जब हम बुराई देखने का बहाना ढूंढ सकते हैं तो उसी प्रकार से अच्छाई को देखने का बहाना ढूंढो। तो पहला बहाना हो गया, कोई हमसे बड़ा है, आदरणीय है। और बड़ा आदमी कितना भी क्रूर हो, कितना भी बुरा हो, उसके सामने जाकर के आप नतमस्तक होकर के प्रणाम करो तो आपको कर्ज नहीं कर सकता, वो आपको आशीर्वाद ही देगा। भगवान कृष्ण ने यही चाल करी थी, द्रौपदी को भेज दिया था पितामह भीष्म के पास, और जाकर के उन्होंने प्रणाम किया तो भीष्माचार्य क्या कहेंगे, तुम्हारे पति मरेंगे, सवाल ही नहीं। उन्होंने कहा ये सौभाग्यवती वो भगवान ने अपना काम पूरा कर लिया। देखो, इसीलिए संतो
सिंपल तरीका है, कोई कठिन नहीं है। बड़ों को आदर दो, कोई अपने से उम्र में बड़ा है आदर दो। दूसरा, कोई अपने से अमीरी में बड़ा है। नॉर्मली क्या हो जाता है, अमीर लोगों के प्रति गरीब लोगों के मन में द्वेष, घृणा, जलन होती है। देखो ऐसे हम हरियाणा में थे और जो पहली अपनी पार्लियामेंट थी उसके जो होम मिनिस्टर थे मिस्टर भार्गव, उनके घर, अब तो नहीं रहे वो, उनके घर में हम रहते थे। तो उनकी गाड़ी पे जाते थे लेक्चर के लिए। तो एक दो दिन होने के बाद एक वहाँ के कॉलेज के प्रोफेसर जाट है, वो हमको कहते, स्वामी जी आप लोग तो बस बातें तो बड़ी बड़ी करते हो, अमीर लोगों के घर में रहते हो, गरीबों के यहाँ कहाँ रहते हो। हमने कहा चलो भैया अभी चलते। बोले हमारे पास तो कार नहीं। तो बोले आप कैसे? बोले हम रिक्शा से, हम रिक्शा में चलेंगे आपके साथ। हम रिक्शा में बैठ गए और हमारे पीछे 8-10 लोग। बोले भाई करो अपना अपना बंदोबस्त, पीछे लग जाओ। और उनके घर पहुँचे तो उनकी पत्नी घबरा गई, क्या करूँ? हमने कुछ नहीं, अम्मा 10-12 लोगों के खाना बनाओ, सब बढ़िया खाना खाएंगे। अब वो परेशान, इतने लोगों को खाना खिलाने के लिए इतनी थालियां भी नहीं। देखो छोटा सा मकान। हमने कहा देखो घबराना मत, हम नहीं खाना खाएंगे, पानी पिला दो। आपने कहा था ना कि अमीर लोगों के हम जाके रहते हैं। अब इसका देखो, हम यहाँ खाने के लिए, रहने के लिए नहीं आए। हमारे आने का प्रयोजन है सत्संग। ये सत्संग करने कराने के लिए जो सुविधाएं चाहिए ये इनके पास उपलब्ध है, इसीलिए वहां गए। आप उपलब्ध करो, हम आपके पास आके बैठेंगे। हमको तो यहाँ 4-6 दिन रह के जाना ही है ना। लेकिन गरीब व्यक्ति के मन में अमीर को देखे तो द्वेष आ जाता है। मालूम है कैसे पैसे कमाते हैं, मुंह में राम बगल में छुरी, ऐसा कहने से अपना ही मन गंदा होता है संतो। जब लक्ष्मी ने उनके पास जाने का स्वीकार कर लिया है तो हम क्यों परेशान हो रहे? देखो, तो दूसरा तरीका, कोई हमसे यदि पैसे के दृष्टि से श्रेष्ठ है तो उसका आदर करें, जले मत। तीसरी बात, कोई यदि हमसे ऐसा बड़ा है कि उसके फॉलोअर्स काफी है, जैसे अपने पॉलिटिशियन, अब वो कुछ भी हो, इतने लोगों को इंस्पायर तो कर रहे हैं किसी भी प्रकार से। देखो, क्या आप कर सकते हो उतने लोगों को इंस्पायर? नहीं, तो फिर then you must respect it। माने हमारा तरीका क्या है कि हमको सबको आदर देने का बहाना ढूंढना है। और चौथा तरीका है, कोई हमसे ज्ञान वृद्ध हो, कोई हमसे ज्ञान में श्रेष्ठ हो, फिर चाहे उम्र कुछ भी हो। वे 4 तरीके हैं। पहला तरीका जो बताया, हमसे उम्र में बड़ा हो, ये शूद्र बुद्धि का तरीका है। कोई हमसे पैसे में बड़ा हो, ये वैश्य बुद्धि का तरीका है। कोई हमसे लीडरशिप में बड़ा हो, ये क्षत्रिय बुद्धि का तरीका है। और कोई हमसे ज्ञान वृद्ध हो, यह ब्राह्मण बुद्धि का तरीका है। यही 4 प्रकार की बुद्धियों से जीवन जियो तो आप जगत में जब पत्थर का आदर कर सकते हैं तो ये जीवन युक्त व्यक्तियों का आदर क्यों नहीं कर सकते? देखो सब, और जहां जहां आपने आदर दिया है वहां वहां आपको प्रसन्नता होती है। हम सबका यही अनुभव है ना। हम जब जाते हैं किसी संत के पास, यदि हमारे मन में उस संत के प्रति आदर होगा तो हमको उससे लाभ होगा। यदि हम किसी के साथ गए, उनको आदर है लेकिन हमको उसके प्रति आदर नहीं है, तो उनको तो लाभ होगा, हमको नहीं होगा। तो इसमें पात्र क्या है वो महत्व का है, व्यक्ति कौन है ये महत्व का नहीं। देखो, जब ऐसा भाव बन जाता है
कि किसी ना किसी बहाने हर एक के प्रति हमारे अंतःकरण में आदर का भाव बन जाए तो आप इतने हल्के फुल्के हो जाओगे। इसलिए अपने जीवन के अनुभूतियों से यही सीखना है कि जब जब हमने, जैसे तुलसीदास जी कहते हैं ना, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त न देख ही तैसी। हमारी भावना क्या है? तो हमारी यदि आदरयुक्त भावना है तो हमारा जीवन एकदम मस्त रहेगा, प्रसन्न रहेगा। बहुत बड़ी बात है। अभी हम जब तैलंग स्वामी के मठ में गए थे, उधर से आने के बाद हमको हमारे बाबूजी ने राधे श्याम जी खेमका, हम उनके यहाँ रह रहे हैं, उन्होंने एक बड़ी सुंदर कहानी बताई। बोले कि स्वामी जी, उनके बारे में हमको किसी ने बताई थी कहानी। ऐसी थी कि कोई स्त्री थी और उसका विवाह के पहले ही गर्भ रह गया और बालक पैदा हो गया। तो उसके माँ बाप ने निश्चय किया अब ये किसको कहे, तो उस लड़की को सिखा दिया, तुम कहो कि ये तैलंग स्वामी का बेटा है। तो वहाँ गए, बोले महाराज ये आपका बेटा है ना? बोले हाँ। तो आप रख लो। रख लो। अब 2-4 महीने 6 महीने उस बालक का देखभाल कर रहे हैं और फिर उसी लड़की के हृदय में हुआ कि मैंने किस संत को जाकर के बदनाम करने का ट्राई किया है अपने को बचाने के लिए। और फिर 4-6 महीने के बाद फिर गई और गिड़गिड़ाई, बोले नहीं जी महाराज, हमने बड़ा पाप किया है, हमको पता है कौन है, तो हम बच्चे को ले जाओ। देखो, दुखेषु अनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृहाः। ध्यान से सुनना, यदि हमारे अंतःकरण में मैं कुछ कर रहा हूँ ये भाव नहीं होगा, यस्य नाहं कृतो भावः बुद्धिः यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निवर्त्यते। यदि हमारे अंतःकरण में मैं कुछ कर रहा हूँ ये भाव नहीं हो तो हमारे माध्यम से कर्म होता ही नहीं। यदि कर्म नहीं हुआ तो अंतःकरण में एक भी संस्कार निर्माण नहीं होता। देखो, इसीलिए भगवान कहते हैं योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा संग विहीनः यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति नंदति आनंदति एव। जिसका मन प्रभु में मिल गया है उसके लिए भोग और योग, संग और एकांत एक ही है। जैसे जैसे यह अपने भाव की शुद्धि होगी वैसे वैसे जीवन बड़ा हल्का फुल्का हो जाता है। तो जीवन को हल्का फुल्का करने के लिए पहले ये समझ लेना है, बोझा हमारे मन पर अपने ही अनुभवों का है। इतने हमने अनुभव इकट्ठे कर लिए हैं और उसके स्कार हो गए हैं हमारे अंतःकरण पर। और जो स्कार है इसका दाग बना रहता है, मिटता नहीं। इसीलिए हर एक अनुभूति से सीखना है, सीखना है, सीखना है, जीवन हल्का फुल्का हो जाएगा। नहीं ये तो ठीक है, आपने बताया आज के बाद तो हम ऐसा ही करेंगे जी, लेकिन जो पहला गड़बड़ हो गया था उसका क्या करें? एक सिद्धांत है, You cannot undo your past. आप अपने भूतकाल को ना तो बदल सकते हो, ना तो इम्प्रूव कर सकते हो, ना तो कुछ कर सकते हो। फिर क्या करें? डिजिटलाइज करो। कैसे? सिलेक्ट, शिफ्ट, डिलीट। दूसरा कुछ नहीं हो सकता। जो कुछ है गंगा जी में डाल दो। तो यदि अपने भूतकाल को मिटा देना है तो उसका एक ही तरीका है, अपने भूतकाल के बारे में
अपने अनुभूतियों के बारे में ये बोलने का जो स्वभाव पड़ा है वो बंद कर दे। अब देखो इसको, आज हम जब बैठे थे आज या कल, हमको उस समय बड़ा आनंद आया, ये बात प्राप्त हो गई। रोज एक नई चीज मिल जाती है। हम जब अपने बचपन की बात करते हैं, देखो बुढ़ा लोग क्या करते हैं, आजकल के बच्चे कितने जूते चाहिए। जब हम छोटे थे तब तो नंगे पैर स्कूल में जाते थे। अच्छा, आजकल के बच्चे कितने कपड़े चाहिए। जब हम स्कूल में जब छोटे थे तब हम स्कूल में बिना कपड़े के जाते थे। अब कहना क्या चाहते हो, ध्यान से सुनना। छोटे देह के साथ तादात्म्य करके जो छोटे लाल बना था और जो बुढ़ाऊ देह के साथ तादात्म्य करके बुढ़ाऊ बना है, वो एक तत्व है। उसमें पहले उपाधि थी छोटे देह की, अब उपाधि है बड़े देह की। तो दो में से एक को स्वीकार करो ना। यदि अपने को देह स्वीकार करो तो देह स्वीकार करो, फिर भूतकाल में रहो, वर्तमान में मत आना। और यदि हमने अपने को स्वरूप के रूप में स्वीकार किया है तो हमारे जीवन में केवल वर्तमान ही सत्य है, भूत केवल कल्पना मात्र है। हटा दो इस भूतकाल के भूत को। जब किसी को भूत चढ़ जाता है ना, तो आदमी का व्यवहार कैसा होता है, क्या हो गया, इनको भूत चढ़ गया। भूत चढ़ने के बाद आदमी अनकंट्रोल्ड बिहेवियर करता है। अब बुढ़ाओ लोग देखो, अनकंट्रोल्ड, जाने कहाँ गए वो दिन। जब हम छोटे थे तब तो ऐसा था, तब हम ना बेटा हम मुट्ठी पर पैसे ले जाते थे और बैलगाड़ी भर के सामान ले आते थे। आजकल के लोग बैलगाड़ी भर के सामान ले जाते हैं और मुट्ठी भर पैसा ले जाते हैं और मुट्ठी भर सामान ले आते हैं। दादाजी के पिताजी ने कहा, दादाजी आप बैलगाड़ी भर करके घास ले आते थे, हम बैलगाड़ी भर करके पैसे ले जाते हैं और ब्लू चिप ले आते हैं। देखो कितना फर्क है। तो यही पुरानी बात है, पुरानी बात है। इससे कुछ नहीं निकलता। इसको बिल्कुल दृढ़ निश्चय करना है। और जैसा ये दृढ़ निश्चय होगा ना, तो आप आज के तारीख में जिंदा रहने के लिए फिट है। अब देखो ध्यान से सुनना, हमको वर्तमान में रहना या नहीं रहना, ये चॉइस है क्या? वी हैव नो चॉइस। हमको रहना वर्तमान में ही है, दूसरा कोई चॉइस नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, हम भूत में नहीं रह सकते, हम भविष्य में नहीं रह सकते। यदि ऐसी स्थिति है तो हल्का फुल्का जीना माने क्या? वर्तमान में रहना। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारी स्थिति कैसी है, एक पति की दो पत्नियां, एक भूत एक भविष्य। दोनों ने दोनों हाथ पकड़े पति को और खींचना शुरू कर दिया और घूमने लग गई। तो जैसे वो दधी मंथन के लिए वो मथनी होती है ना, वैसे पति देव पतित पावन सीताराम पतित पावन सीता। वर्तमान में रहती ही नहीं। तो वर्तमान में रहना माने हल्का फुल्का रहना। तो भूतकाल के बारे में क्या करें? भूतकाल से सीखे, ड्रॉप कर रहे। एक दूसरी बात, भूतकाल को भूल जाओ। भगवान ने सबसे बड़ी देन मनुष्य को यदि कोई दी है ना, तो याद रखने की नहीं, भूलने की दी है। जो आदमी भूल नहीं सकता उसको नींद भी नहीं आती, दवाई खानी पड़ती है। और जो आदमी इतना भुलक्कड़ है कि याद ही नहीं कहां बैठे, सत्संग में बिस्तर में खर देखो संतो। इसीलिए सबसे बढ़िया बात यही है कि वर्तमान में रहो, कुछ विचार करने की आवश्यकता ही नहीं। नहीं तो विचार करेंगे, अरे यार मैं जब गया था ना
इसका एक उदाहरण सुना होगा, हमको बड़ा मजा आता है। बुढ़ाऊ कपल के साथ बात करने में, उनको चाबी भर दो और दूर हो जाओ और फिर देखो। कहीं की बात है, पति थे कोई तो भी 78 नॉट आउट और पत्नी महारानी थी कोई तो भी 75 नॉट आउट। और हमको हम उनके कोई फंक्शन था, वहाँ गए थे। हम बैठे उनके साथ। स्वामी जी किसी हिल स्टेशन पर था, शायद शिमला में होगा। स्वामी जी, जब हम लोग ना शादी करके शिमला में आए थे, 1922 की बात है, जब हमारी फरवरी में शादी हुई थी तब की। पति ने कुछ कहा और पत्नी ने माना तो वो पत्नी नहीं, तुरंत पत्नी कहती आपकी दूसरी शादी हो गई होगी। मेरे साथ तो शादी 22 में कहाँ हुई, 1932 में हुई। नहीं बाबा, 22 में हुई। अब दोनों में झगड़ा शुरू हो गया, 32 से 22। मुझे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन दोनों को चाबी भर दी, मजा आ गया। देखो, तो ये जो अनावश्यक बातें हैं, इसमें हम ऐसे फंसे रहते हैं कि उससे निकलना असंभव हो जाता है। इसीलिए हमको कई बार लोग पूछते हैं कि स्वामी जी आप कहाँ के हो? हम कहते हैं हम तो आपके हृदय में निवास करते हैं। जब जब आपको गुदगुदी होती है तब तक हम वहाँ हिल रहे हैं। स्वामी जी कभी तो सीरियसली बोला करो, सच सच बताओ आप कहाँ के हैं? हम यहाँ के हैं ना। हम ना तो वर्तमान में रहना चाहते हैं, हम ना तो जहाँ है वहाँ रहना चाहते हैं, और इसी के कारण बोझा बढ़ जाता है ये स्मृतियों का। देखो कितनी सहज बात है। तो अपने बारे में कुछ बोलो मत, अन्य के बारे में कुछ पूछो मत, अपने आप मौन हो जाएगा। बहुत सिंपल है। दूसरा प्रॉब्लम, भविष्य के बारे में इतना चलता है, चल रहा है नॉन स्टॉप। हमारे मन की स्थिति मालूम है कैसी होती है? चढ़ाई हो रोड पर और ट्रक भरा हो बिल्डिंग मटेरियल का, घटिया ट्रक, और वहाँ लाल बत्ती आ गई, पुलिस आ गया, उसने ट्रक रोक दिया। अब ट्रक आगे नहीं जा रहा, लेकिन वो उसको बंद नहीं करता, क्योंकि बंद करेगा तो स्टार्ट नहीं होगा। तो फिर वही अपना खड़ा एक जगह में मशीन चल रही है। ऐसा हमारा मेडिटेशन होता है। पर ये घुर क्या है? केवल भविष्य की चिंता या भूत की स्मृतियां। और ये जानते हुए कि हमको ना तो भविष्य में रहना संभव है, ना तो भूत में रहना संभव है, तो भविष्य के बारे में क्या करें? ध्यान से सुनना। भविष्य के बारे में हमेशा तैयार रहे। To be ready always, you have to be in the present. देखो, जैसे समझो हम यहाँ से कहीं निकले, कार लेकर के कहीं जा रहे हैं। अब आगे क्या होने वाला है कुछ पता है क्या? तो हम क्या करते हैं? हम तैयार रहते हैं। इसी प्रकार से हल्का फुल्का जीना माने जितना हम वर्तमान में अपने आप को तैयार रखेंगे, उतना हम हमेशा अलर्ट रहेंगे। इसका एक उदाहरण बताया आपको। हम साउथ अफ्रीका में थे और एक सज्जन हमको ड्राइव कर रहे थे। वहाँ के रोड बड़े अच्छे हैं। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में केवल साउथ अफ्रीका ही ऐसा देश है कि जहाँ के रोड अच्छे हैं, क्योंकि वहाँ वाइट लोगों ने काफ़ी साल तक राज किया। जहाँ काले हैं वहाँ भयानक है। तो बढ़िया रोड है, 4 लेन का खुला वन वे। तो हमारे सज्जन को ड्राइव कर रहे थे। हमने कहा यार जरा जल्दी चलो, स्पीड मारो, ये क्या बैलगाड़ी चला रहे हैं? बोले स्वामी जी जल्दी भी जाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट फर्क पड़ेगा, उसमें क्या मिलना है अपने को, जाएंगे धीरे धीरे। मैंने कहा अभी इस बुढ़ाओ को कैसे मैं चाबी मारूँ? मैंने कहा अच्छा हम लोग खेलेंगे। बोले क्या खेलेंगे? हमने कहा कि बगल से कार जाएगी ना, उस कार के ड्राइवर की उम्र बताना। बोले ये क्या खेल है? हमने देखो ये कार गई, इस कार के ड्राइवर की उम्र कितनी है? बोले मुझे नहीं मालूम, आप बताओ।
हमने कहा इसकी उम्र है 28 साल। बोले कैसे? हमने पूछो उसको जाकर। दूसरी कार गई, बोले इसकी है 70 साल की। बोले ये कैसे आपने जाना? हमने कहा 2-4 कारें जाने दो। जाने के बाद बोले अब तो बताओ। हमने कहा देखो एक फार्मूला है, उसको कहते हैं मर्फीज लॉ ऑफ ड्राइविंग। क्या फार्मूला है? द एज ऑफ द ड्राइवर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू द स्पीड ऑफ द कार। जब बुढ़ाऊ होगा तो खुरगुर। कारण क्या है? ध्यान से सुनना। कारण ये है जैसे जैसी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे भूत लंबा होता है। जब भूत लंबा होगा तो वर्तमान में रहना कठिन होता है। इसीलिए जवान लड़कों के जो रिफ्लेक्सेस एकदम अलर्ट और परफेक्ट होते हैं, वैसे बुढ़ाऊ लोगों के रिफ्लेक्सेस परफेक्ट नहीं होते, क्योंकि वो वर्तमान में रहते ही नहीं। देखो, इसीलिए अपने भूत को दफना दो, भविष्य को ताला लगा दो, वर्तमान में रहो तो एकदम हल्के फुल्के रहोगे। जब लोग कुछ पूछते हैं कि आप कहाँ के, झूठ बोलो ना। देखो, जो आदमी झूठ बोल सकता है वही सुखी है। सत्य बोलने वाला कभी सुखी नहीं हुआ। अपने ये अन्ना हजारे ने गड़बड़ी करी ना, तो मुझे पूछा किसी ने, स्वामी ये जो कर रहे हैं आपका क्या ओपिनियन है? हमने उनको पूछा, मेरा कोई ओपिनियन नहीं। और फिर भी हमने कहा जो कर रहे हैं उसका प्रयोजन योग्य है, लेकिन प्रक्रिया हमको पसंद नहीं है। हमने प्रक्रिया क्या कर रहे? हमने कहा वो हम भूखे रह रहे हैं। क्यों भूखा रहना? दूसरों को भूखा रखो, आप क्यों रहोगे? ये भूखा रहने का धंधा गलत है। बोले कैसे? महात्मा गांधी ने किया था। हमने कहा महात्मा गांधी को तालिबान के साथ करो अहिंसा, 2 मिनट में उड़ा देंगे। वो तो अंग्रेज शरीफ थे, इसलिए इनके भूख हड़ताल को उन्होंने आदर दिया। इसी प्रकार से अपने जो गवर्नमेंट के मिनिस्टर लोग हैं वो शरीफ हो, तब तो आप भूख हड़ताल करो। देखो, जो कहते हैं ना कि जो लातों के भूत होते हैं वो बातों से नहीं मानते। तो ये जो अप्रोच है, पहले ऐसा किया था इसलिए अब ऐसा, हाँ अभी जैसा है वैसा ही करो, तब जाकर के व्यक्ति हल्का फुल्का रहेगा। नहीं तो हमेशा वही पुरानी बात है। तो जैसे हमको लोग पूछते हैं, स्वामी जी अब हमको बोलने की जो आदतें हैं ना, उसमें एक आदत ये है, हम हमारा जोड़ देते हैं हर के साथ। हमारे पंजाब की बात है, अब वो हमारा जैसे बजाज है ना, तकिया कलाम हो गया है। तो एक बार हमने कहा कि हमारे पंजाब की बात है। लेक्चर होने के बाद पंजाबी आया, हाँ बेटी तुम पंजाबी हो? हाँ जी। फिर दूसरा प्रश्न, कहाँ के हो? आप पकड़ेंगे। हम पूछ रहे आप कहाँ के हो? हम अमृतसर के। हम जलंधर के, जल के अंदर। यदि हम कहें कि हम भी अमृतसर के, फिर कौन से गली को आप लोग एक भी गली मालूम नहीं। दूसरी जगह हमने ऐसे कहा कि हमारे महाराष्ट्र की बात है, तो एक मराठी आई, हमें जी यू आर मराठा? हाँ। कहाँ के हो? फिर प्रश्न हुए। फिर हम, तुम कहाँ की हो? हम सोलापुर के। हम कोल्हापुर के। पुरपुर कर दो, मैचिंग होना चाहिए। और जैसा वो बोल रहे थे तो एक तीसरे सज्जन थे, उन्होंने पकड़ लिया, स्वामी जी मैंने आपके काफी सत्संग सुने हैं, आप हर बार झूठ बोलते हो। पिछले बार कहा था कि आप पंजाब के हो, इस समय कहते मराठी हो, कौन हो सच बताओ। हमने कहा सच तो ये है कि मैं हूँ पराठा, बाप पंजाबी माँ मराठा, हम बन गए पराठा। उसके बाद बोलना बंद। आपसे तो बात करना ही बेकार है, हमने ये तुमने सीख लिया है तो तुम्हारा भला होगा। खामो खाम सीरियस होकर के जाते हैं, हमारा गोत्र ये है, हमारा पुत्र ये है। अरे who cares? गहरी नींद में हम स्त्री नहीं, पुरुष नहीं, ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय नहीं, वैश्य नहीं, शूद्र नहीं, कुछ भी नहीं है, केवल तत्व है, उसको तो हम भूल गए हैं। और ये अनावश्यक चीजों में ऐसे फंसे हैं, उसमें से निकलना ही नहीं चाहते।
इसीलिए संतो अपने अनुभूतियों का बोझा उतारना माने हल्का फुल्का रहना। तो अनुभूतियों का बोझा उतारना माने हर एक अनुभव से सीखा, उसको डाल दिया। जैसे चॉकलेट खाया, उसके पश्चात उसका कागज फेंक दिया। जैसे पान खाया, उसकी थूक दी, चल गए। जैसे अपने वाराणसी में लोग झगड़ा क्यों नहीं करते? संभव ही नहीं। हर एक के मुंह में ताले पड़े। अब पान का मजा छोड़ करके कौन झगड़ा करेगा? झगड़ा महत्व का है कि पान महत्व का है? इसीलिए अपने देश में शांति लानी हो तो सबको बनारसी पान खिलाओ, देश में शांति आ जाएगी। पूरे पार्लियामेंट में सबको पान खिलाना चाहिए। कोई डिस्कशन होगा ही नहीं। देखो कहीं पान बनारस वाला। जीवन में इतना हल्का फुल्कापना आ जाता है कि फिर कोई चक्कर ही नहीं किसी बात का। लेकिन हमारे लिए आध्यात्मिक जीवन माने हम वैसे सीरियस बन जाते हैं। क्या हो गया? आध्यात्मिक झगड़ा। जैसे इनको स्पिरिचुअल कॉन्स्टिपेशन हो गया। जब जब किसी को कॉन्स्टिपेशन होता है ना, उसके चेहरे पर दिख पड़ता है। एक सज्जन हमको मिलने आए, यंग लड़का होगा 20-25 का। स्वामी जी मुझे आपसे कुछ पूछना है। हमने कहा पहले मैं पूछूंगा, मेरे प्रश्न के उत्तर तो दूर खड़े रहो, नजदीक मत आना। क्या तुम्हारी शादी हो गई क्या? बोले नहीं, मेरा चेहरा ही वैसा है। जो शादीशुदा होता है वो चेहरे से पहचाना जाता है। इसी प्रकार से जिसको कॉन्स्टिपेशन हो गया है उसके चेहरे में मुस्कान नहीं आती। ऐसा रहेगा कि कब त्याग ही नहीं किया देखो। इसी प्रकार से हम ये आध्यात्म का कॉन्स्टिपेशन हो गया है। क्या हो गया? हमें बहुत गलती हो। क्या गलती हो गई? आज हम गए थे भगवान राम के मंदिर में, तो गलती कहाँ हो गई? लेकिन वहाँ जा कर के मैंने श्री कृष्णा शरणम मम, श्री कृष्णा शरणम मम ये जब किया। अब मुझे गलती याद आई, अब क्या होगा? हमने कहा कि भगवान कंफ्यूज हो जाएंगे तुमको कुछ, क्योंकि भगवान सोचेंगे अरे यार मैं कृष्ण हूँ कि राम हूँ। एक भगत आया था, अरे राम कह दिया, और ये आई श्री कृष्ण शरणम मम था कि मैं कौन हूँ? जो भगवान को कंफ्यूज कर सकता है वो भगत है। कोई सीरियस होने की जगह ही नहीं दुनिया में। देखो जब इस प्रकार से आप हल्के फुल्के रहो ना, तो ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा। देखो भगवद गीता में अंतिम जाकर के भगवान के शब्द है, आध्यात्म में निष्ठावान जो है ब्रह्मभूता, उसका लक्षण क्या है? पहला लक्षण प्रसन्नात्मा, एवर चेयरफुल। जब आप प्रसन्न रहो तो आप भूत में जा ही नहीं सकते। प्रसन्न रहो तो भविष्य में नहीं जा सकते। प्रसन्न रहो तो केवल वर्तमान में रह सकते हैं। कैसे? एक बार एक सरदार जी ने अपने पति महाराज से कहा, कल हमने आपको परसों सुनाया था वहाँ, तो सरदार जी अपने कार धो रहे थे। ए जी सुनो, अभी मैं एजी से दूसरी बात याद आ गई। जयपुर में था, एक छोटी सी लड़की मुझे मिली। अब वो बड़ी हो गई, कॉलेज में जा रही। स्वामी जी आपने मुझे पहचाना क्या? हमने कहा जो आदमी भगवान को भूल सकता है आदमी को याद रखेगा, हमको नहीं याद। बोले नहीं, आप आए थे तब मैं छोटी थी, फिर मैं बाहर चले गई, पढ़ के आ गई, हो गए। आपने मुझे एक बात बताई थी, वो बात तो मैं कभी भूल ही नहीं सकती। क्या बताई थी? आपने मुझे पूछा था कि यदि मैं केमिस्ट्री पढ़ती हूँ तो गोल्ड और सिल्वर के जो एब्रिविएशन है केमिस्ट्री में वो क्या है?
तो मैं नहीं बता पाई, तो आपने कहा कि देखो गोल्ड होता है AU और सिल्वर होता है AG। फिर आपने पूछा था कि तुमको मालूम है पत्नियां दो प्रकार की होती है, एक हिंदुस्तानी पत्नी और दूसरी अंग्रेज पत्नी। तो जो अंग्रेज पत्नी होती है वो गोल्डन होती है और जो इंडियन पत्नी होती है वो सिल्वर होती है। बोले कैसे? तो अंग्रेज पत्नी अपने पति को बुलाती है AU कम हियर, गोल्डन हो गई। और इंडियन पत्नी AG इथे आओ। तो AG का क्या अर्थ है? देखो अपने यहाँ पति को आदर देना चाहिए, लेकिन पति बेवकूफ हो तो सबके सामने तो मत कहो, लेकिन फिर भी कहना हो तो फिर खुल्ला खुल्ला मत कहो, कोड लैंग्वेज में कहो। कैसे? AG इधर आओ। तो AG का अर्थ क्या हो गया? पार्ले जी नहीं, AG ए गधे इधर आ। इसीलिए इंडियन पत्नी जो है ना वो सिल्वर है और अमेरिकन पत्नी जो है वो गोल्डन है। देखो संतो, जब हम इस प्रकार से बिल्कुल धीरे 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 सब टेंशन खत्म हो जाता है, और जब टेंशन खत्म हो गया तो फिर क्या मजा आता है। अभी जैसे अभी आप खुश थे ना, उस समय आप स्त्री नहीं थे, पुरुष नहीं थे, भूत में नहीं थे, भविष्य में नहीं थे, वर्तमान में थे और आप केवल थे। होना परमात्मा है, बनना जीवात्मा है। जब हम बनते हैं तो बेवकूफ होते हैं, जब हम होते हैं तो परमात्मा होते हैं। तो सरदार जी को सरदार जी ने कहा, जी सुनते हो? हाँ क्या है? अपने जो पड़ोस का लड़का है ना, हाँ वो 100 में 99 नंबर ले आया। तो सरदार जी पूछते, एक नंबर का क्या हुआ? अब तो आड़ा पुत्र ले आया। इस समय मुझे बताओ, इस समय आप स्त्री हो कि पुरुष हो, अमीर हो कि गरीब हो, आप केवल हो। ये जो केवल होना मात्र है, ये अपना स्वरूप है संतो। ये कुछ निर्माण नहीं करना पड़ता, ये होता है। इस होने में जो सहज रहता है उसी के माध्यम से प्रभु प्रकट होते हैं। तो ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, तो पहला लक्षण है जो हमेशा प्रसन्न है, जिस हाल में रखा उस हाल में मस्त है। हम लोगों को कंप्लेन करने की इतनी आदत हो गई कि एक अपने बनारस का आदमी मर के ऊपर गया तो भगवान ने पूछा, भाई बनारसी लाल ठीक तो है ना यहाँ सब कुछ? क्या ठीक है, मच्छर तो है ही नहीं, बिना मच्छरों के बड़ा मुश्किल हो रहा है। देखो, इसीलिए ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा। तो जब हम प्रसन्न रहते हैं तो न शोचती, शोक हमेशा भूतकाल का होता है, न शोचती। तो अपने भूतकाल से अपने को बचाने के लिए प्रसन्न रहो बाबा, प्रसन्न रहो। बोझे को उतार दो, और जितना आप ये बोझा उतारना, ये आध्यात्मिक साधना है, ये समझेंगे आप अपने भूत के बारे में कभी नहीं बोलेंगे, एकदम बंद कर डालो। नॉर्मली जो हम बोलते हैं, हमने अपने भूत से क्या सीखा है, ये नहीं बोलते। हमने क्या तीर मारे हैं, 30 मार खा, माने 30 बार मार खाया है। यही तो सबसे बड़ा दोष होता है, और इसी कारण से बुढ़ाऊ लोग जवान कंपनी में क्यों स्वीकार नहीं होते? क्योंकि वो हमेशा अपने भूतकाल के बारे में बोलेंगे। अब जो व्यक्ति अपने भूतकाल को जी रहा था, उसी को उसमें इंटरेस्ट आ सकता है, अन्य व्यक्ति को नहीं आ सकता। देखो, हमारे पास भूत के सिवा कुछ है नहीं, बुढ़ाओं को कहां भविष्य होता है? भूत ही भूत है। नहीं, जवान लोगों को भविष्य होता है।
तो वो अपने भविष्य में लगेंगे या हमारे भूत को सुनेंगे? देखो संतो, इसीलिए न शोचती, तो प्रसन्न रहने का तात्पर्य हमेशा है करना नहीं। जैसे ये होते हैं ना लाफिंग क्लब वाले, हर एक शहर में वो रोग फैला हुआ है। अच्छा खासा गार्डन होता है, सुबह के समय में सभी बच्चे कोई तैयार हो रहा है, कोई जा रहा है, और ये सब बुढ़ाओ इकट्ठे हो जाएंगे। बड़े बड़े मध्य प्रदेश खुले हुए हैं, ऐसे जिंदगी में कभी हंसे नहीं, ऐसे सब इकट्ठे हो जाएंगे। हाँ नाउ हम लोग हंसेंगे, आहा आहा, नहीं जोर से हंसो, आहा आहा, और फिर जोर से हंसना शुरू कर देते हैं, और सबके डेंचर निकल करके बीच में आहुति होती है, इधर न ममा। इसको प्रसन्न आत्मा नहीं कहते। न शोचती, जो भूतकाल को लेकर के परेशान नहीं होता, वो प्रसन्न है। और न कांक्षती, कांक्षा आकांक्षा अपेक्षा हमेशा भविष्य काल को लेकर के होती है। देखो आगे पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, क्या करना पड़ेगा। देखो जब 9/11 हुआ था ना 10 साल पहले, तो उसके बाद ही 2-4 दिन के बाद हम बम्बई से मेलबर्न जा रहे थे। तो हम जब चेक करने गए तो 5 मिनट में चेक इन करके आ गए बाहर चाय पीने के लिए। तो हमारे फ्रेंड ने पूछा इतने जल्दी कैसे आ गए, हमें कोई भीड़ ही नहीं थी। तो कैसी भीड़ नहीं थी, हमने भी पूछा भीड़ क्यों नहीं है। बोले ये 9/11 के कारण कई लोगों ने अपना फ्लाइट कैंसिल कर दिया, कुछ हो गया तो इसीलिए डर के मारे उन्होंने कैंसिल कर दिया। तो मैंने कहा ठीक है, बढ़िया है। तो हमारे फ्रेंड कहते स्वामी जी आपको नहीं डर लगा तब कुछ हो गया तो? हमने कहा देखो यार सिंपल बात है, जब आदमी अकेला मरता है ना, तब उसके बाद किसको पूछेंगे कहाँ जाऊँ क्या करूँ। जब इकट्ठे मरेंगे 60-70 तो कंपनी तो है। आगे जाके मरने के बाद क्या होगा हम आपको बताएं, अपना मृत्यु के जैसा सुंदर कार्य कोई नहीं है। जैसे समझो मैं यहाँ मरूं तो मुझे क्या फर्क पड़ता है, परेशानी आपको, अब क्या करे। देखो महाराज, तो जब हम भूत के बोझे को उतार देते हैं, भविष्य की चिंता करना छोड़ देते हैं, फिर भविष्य के बारे में क्या करो, एक ही बात है, बी रेडी टू फेस वॉट एवर कम्स। ये है भविष्य के बारे में। तो न शोचती न कांक्षती। फिर ऐसा व्यक्ति समः सर्वेषु भूतेषु, फिर उसके लिए ना कोई अपना है ना कोई पराया है। हमको किसी ने पूछा था, यही 1-2 दिन की बात है, स्वामी जी जब आप हवाई जहाज से जाते हो तो बाहर का खाना खा लेते हैं? हमने कहा कि बाबूजी हम केवल बाहर का ही खाना खाते हैं, घर का खाना नहीं खाते। बोले ऐसा क्यों? हमने कहा अपना नियम है। बोले नियम कैसा है बाहर का खाना खाने का? हमने कहा अपना घर हो तो अपने घर का खाएंगे, अपना घर है ही नहीं तो सभी बाहर ही तो है। देखो हम भले आपके घर में आके खाना खाए, लेकिन हमारे लिए तो बाहर का ही हो गया ना। गुजराती के घर में चले जाओ तो गुड़ के ऊपर में चीनी डाल के देते हैं। गुजराती के यहाँ चले जाओ, गुड़ के ऊपर में चीनी डाल करके देते हैं। गुजराती इतने मीठे होते हैं कि वो गुड़ को मीठा करने के लिए उस पर चीनी डालते हैं। उसके बाद पंजाबियों के यहाँ चले जाओ तो पंजाबियों का खाना माने के यहाँ स्टैंडर्ड है, वहाँ भी हम चाबी भर देते हैं, टाइम पास हो जाता है। दिल्ली की बात है, किसी के यहाँ जाना था, पंजाबी स्वामी जी आप क्या क्या खाते हैं बताइए। हमने कहा वो तो मुझे मालूम नहीं, क्या नहीं खाता ये बता सकता हूँ मैं। बताओ, छोले, चने, भटूरे, बैंगन का भरता, पनीर, राजमा, उसके पश्चात पालक की सब्जी, ये चीज़ें मैं नहीं खाता। और प्याज लहसुन तो डालना ही नहीं, टमाटर भी मुझे अच्छा नहीं लगता। हाँ फिर मैं क्या बनाऊँ, क्या बनाऊँ? टाइम
होंगे। अब उनको चाबी भर दे, वो परेशान है, पर मस्त है, जो भी मिलना खाना तो ही। महाराज ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु। सबके प्रति समान भाव जब हो जाता है ना, तो ना कोई अपना है ना कोई पराया है, तो मन हल्का रहता है। जहां आप रिश्ते निर्माण करोगे वहां आप बोझा सर पर रखोगे। देखो, प्यार को प्यार ही रहने दो, रिश्तों के नाम ना दो। बाबा जी लोग हमारे जैसे सन्यास की दीक्षा लेने के बाद भी रिश्ते निर्माण करते हैं। ये हमारे गुरु भाई है, ये हमारे गुरु बहन है, ये हमारे गुरु माँ है, ये हमारे गुरु दादी है, ये हमारे गुरु चाचा है। गुरु कंफ्यूज हो गया है, मैं कौन हूं? ये सभी रिश्ते नाते तोड़े जाते हैं सन्यास में। सन्यास की दीक्षा में पहले होता है विरजा होम, जिसमें हम अपना पिंडदान कर चुके हैं। तो फॉर ऑल टेक्निकल पर्पसेस आई एम डेड। तो हमको स्पर्श मत करना, करोगे तो गंगा नहा के फिर लग जाना। इतना होते हुए भी वही बातें कि हम चाचा गुरु, मामा गुरु, दादा गुरु, राम 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 राम। समः सर्वेषु भूतेषु। ये जगत में कोई भी अपना नहीं, कोई भी पराया नहीं, ये तो केवल व्यवहार के लिए हो रहा है। फिर उसी को कहते हैं मद भक्ति लभते पराम। परा भक्ति वही है जिसमें सब समान है। गीता कहती है आत्मौपम्येन सर्वत्र सबम पश्यति अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। अब आखिरी स्ट्रोक हम आपको दे रहे हैं। जीवन में बोझा होता है दो बातों का, एक तो ममता का और दूसरा अहंता का। यदि किसी वस्तु को दो रस्सी से बांधा है और किसी वस्तु को एक रस्सी से बांधा है, तो कौन सी रस्सी तोड़ना आसान होगा? एक रस्सी। जगत के साथ हम बंधे जाते हैं केवल एक रस्सी से। उस रस्सी का नाम है ममता। डोंट गो टू वेस्ट बंगाल। उस रस्सी का नाम है ममता। तो उस ममता को जब तक हम नहीं तोड़ेंगे तब तक के देह के साथ ममता भी है, अहंता भी है। तो जब तक के जगत के साथ ममता की रस्सी नहीं तोड़ेंगे तब तक के देह के साथ ममता और अहंता, ये दो रस्सियां नहीं काटी जा सकती। तो ये ममता को मिटाने का जो तरीका है उसको कहते हैं समत्वम योग उच्यते। भगवद गीता में यही सिद्धांत प्रतिपादित हुआ है। प्रारंभ से लेकर के सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धानि युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। मन में समत्व रखो तो आप हल्के फुल्के रहोगे। किसी के प्रति राग नहीं, द्वेष नहीं, कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं, लाभ नहीं, हानि नहीं, जय नहीं, पराजय नहीं। तो आपने जगत में अपने मन को कैसे रखा है? जैसे दर्पण हो। दर्पण के सामने चाहे साधु संत चले जाए तो नहीं कहेंगे कि हट यहाँ से। फिर कोई विश्व सुंदरी चली जाए तो दर्पण नहीं कहता थोड़ी देर रुक जाओ ना, थोड़े समय के लिए। नहीं, सबको प्रतिबिंबित करता है, ये पकड़ता किसको नहीं। इसी प्रकार से जगत में जब रहते समय हमारा मन दर्पण तुल्य हो जाता है, तब हमने ममता को जीत लिया है। ध्यान से सुनना। हमारे स्वामी अखंडानंद जी की बात सुनाते हैं। कई बार जब हम उनके साथ थे तो ये माताएं लोग आके कहते थे कि स्वामी जी आपको पता है किस चीज़ का, किसी को बताना मत। नहीं बताए। क्या है? स्वामी जी है ना, महाराज जी कहते थे, महाराज जी है ना सबसे ज्यादा प्यार मुझसे करते हैं। हर एक आदमी यही कहता था, सबसे ज्यादा मुझसे प्यार करते हैं। अब देखो ये कैसे संभव है? ये तभी संभव है जब हम किसी के भी साथ
100% उपलब्ध रहते हैं, तभी ये संभव है। आपने घरों में देखा होगा, आपका छोटा सा बालक या कन्या आपको कुछ बता रही है, मम्मी मम्मी मेरी एक बात सुनो ना, मुझे ये पूछना है क्या मरने के बाद लाइफ, देखो तुम मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं पढ़ रही हूँ, तुमको दिखने क्यों नहीं होता क्या? मुझे मालूम है तुम्हारा प्रश्न, मुझे पढ़ने दो। फिर मम्मी, बच्ची कहती है मम्मी सुनो ना। जब नहीं सुनती तो बच्ची क्या करती है, अपने छोटे छोटे हाथ मम्मी की 2 गालों को पकड़ के अपनी तरफ खींचती है। She wants 100% attention। माने जहां जहां 100% अटेंशन होता है, वहां वहां परमात्मा प्रकट होते हैं। और जहां परमात्मा प्रकट होते हैं, वही ये अनुभव आता है कि वो मुझसे सबसे ज्यादा प्रेम कर रहे हैं। हमारी स्थिति एक दिल के टुकड़े 1000 हुए, देखो। इसीलिए संतो, यह जो समता है, यही जीवन की ममता के रोगों को मिटा सकती है। और जितनी जितनी ये ममता कम हो जाएगी, उतना उतना हम दूसरे स्टेज पर जा सकते हैं। दूसरे स्टेज में समझ आती है कि देह के साथ तादात्म्य होने के बाद ही हम पति बने, पत्नी बने, भाई बने, बहन बने, सास बने, ससुर बने। और दुखी होने वाला कौन है? देह नहीं, देह के साथ तादात्म्य भी नहीं। तादात्म्य के पश्चात यह जो अनेक रिश्ते नाते निर्माण हो गए, उसके कारण हम परेशान हैं। तो हल्का फुल्का रहना माने जिस प्रकार से हम अपने ममता से अपने को बचाते हैं, उसी प्रकार से अपनी अहंता को बचावे, अहंता से अपने आप को बचावे। तो अहंता से बचने का तात्पर्य क्या है? हमको सबको भिन्न भिन्न रोल प्ले करने हैं। कभी पति है, कभी पत्नी है, कभी भाई है, कभी बहन है, कभी सास है, कभी ससुर है। अपने अपने रोल बढ़िया से बढ़िया प्ले करो। रोल खत्म हो गया, हाथ धो करके गंगा जी में डुबकी लगाओ। ऐसा करते करते हम बड़े सहज रहने लगेंगे। और उसके बाद आखिरी बात, उसके बाद हम कुछ भी जगत में प्रूव नहीं करना चाहते। We are all struggling to prove something to somebody. Alas, we don't know what we want to prove and to whom and for what purpose. देखो, हम ये प्रूव करना चाहते हैं हम बड़े अच्छे हैं, हम प्रूव करना चाहते हैं हम प्यार करते हैं, हम प्रूव करना चाहते हैं कि हम बड़े डिसिप्लिन हैं, हम प्रूव करना चाहते हैं। Who cares? Be yourself. Don't try to struggle to prove anything to anybody. जीवन एकदम ऐसा हल्का फुल्का हो जाएगा, और ऐसे हल्के फुल्के जीवन में जीते जीते फिर हम ध्यान देने लगेंगे कि अपने जीवन के हर एक अनुभूति में केवल आनंद ही प्रकट हो रहा है। परमात्मा का प्राकट्य केवल आनंद स्वरूप है। देखो, हमको जागृत अवस्था में जो आनंद मिलता है, वो विषयों का इंद्रियों के साथ मिलन होने के बाद, शब्द स्पर्श रूप रसगंध। हमको सपने में जो आनंद मिलता है, वो केवल मन पर जो संस्कार है, उन संस्कारों का आनंद है। गहरी नींद में जो हमारा आनंद है, उसमें ना तो इंद्रियों का व्यापार है, ना तो मन के संस्कार है, फिर भी हमको आनंद का अनुभव आता है। वो कहां से आता है? वही अपना असली आनंद है। क्योंकि हम उसको जानते नहीं, क्योंकि वो एकदेशीय है, इसीलिए हम उसको भी ब्रह्मानंद नहीं कहेंगे, लेकिन वो गहरी नींद का आनंद जो है, वो है ब्रह्मानंद का ट्रेलर। उस पर चिंतन करें। जितना आप इस चिंतन में रहोगे,
जगत का कोई भी मतलब ही नहीं। और फिर देखो कितना जीवन सहज हो जाता है। इस प्रकार से हल्का फुल्का जीना अपने हाथ में है। हल्का फुल्का जीना यही जीना है। नहीं तो गम उठाने के लिए मैं तो जिए जाता हूं, मरोगे। हम गम उठाने के लिए नहीं जी रहे महाराज। आनंदादेव कल्पिमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति। भगवान ने ये सृष्टि आनंद को प्रकट करने के लिए बनाई है, दुख को प्रकट करने के लिए नहीं बनाई। यदि ये भगवान का प्राकट्य है तो उसमें दुख सत्य हो ही नहीं सकता। जैसे सुवर्ण के आभूषण है तो उसमें सुवर्ण के सिवा कुछ हो ही नहीं सकता। इसी प्रकार से यदि ये सृष्टि परमात्मा का प्राकट्य है तो इसमें आनंद के सिवा कुछ हो ही नहीं सकता। तो दुख आया कहां से? ये तो अपनी क्रिएशन है, दुख नहीं है, आनंद ही सत्य है। जैसा जैसा इसमें सूक्ष्मता से आप प्रवेश करोगे इतने हल्के फुल्के हो जाओगे। देखो पृथ्वी का भार सबसे ज्यादा, 5 गुण है उसमें, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। पानी का भार पृथ्वी से कम, उसमें 4 ही गुण है, शब्द स्पर्श रूप रस। अग्नि तो हल्का ही है, अग्नि का कोई वजन ही नहीं है। उसी प्रकार से वायु, आकाश, आकाश से भी हल्का मन, मन से भी हल्का चेतन, और चेतन से भी हल्का जो जड़ चेतन के रूप में प्रकट हो रहा है, वह जड़ चेतनातीत तत्व जो है वो अपना असली स्वरूप है। उसमें रहना माने हल्का फुल्का रहना। देखो कहते हैं ना ट्रैवल लाइट। आपको यदि प्रवास करना हो तो कम से कम बोझा हो, बड़ा आनंद आता है। इसी प्रकार से जीवन में जीना हो, हल्के फुल्के रहो, जीवन कृतकृत्य हो जाता है। और ये चॉइस हमको प्रभु ने दिया है। तो अब कल परसों शिवरात्रि है, तो शिवरात्रि पर हम आपको एक मंत्र देते हैं, हमारे बाद आप दोहराइएगा। अपना दाहिना हाथ अपने बाएं हाथ पर रखना, किसी अन्य के बाएं हृदय पर मत रखना, अपने हृदय। और कहो आज के बाद मैं इस जगत में दुखी होने से इनकार करता हूँ। आज के बाद मैं इस जगत में दुखी होने से इनकार करता हूँ। आज के बाद मैं इस जगत में दुखी होने से इनकार करता हूँ। Insist, refuse to be miserable. देखो भगवद गीता में योग की परिभाषा क्या है मालूम है आपको? तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संहिता स निश्चयेन योक्तव्यः योगः अनिर्विण्ण चेतसा। जीवन में दुख के प्रसंग आने के बाद दुखी होने से इनकार करना, इसको योग कहा है। दुख नहीं आएगा ये नहीं कहा, दुख तो जरूर आएगा, लेकिन दुखी होना या नहीं होना ये अपना चॉइस है। तो रिफ्यूज टू बी मिजरेबल अंडर एनी कंडीशन। देखो आनंद निर्माण नहीं करना पड़ता, जहां दुख का अभाव हो गया आनंद प्रकट हो जाएगा। इस प्रकार से हल्का फुल्का जीना यही जीवन का लक्ष्य है। और ऐसा ही व्यक्ति हमको अच्छा लगता है तो हम वैसे रहेंगे तो सब हमको चाहेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।